दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप अब तक सब जान चुके होंगे कि राहुल गांधी की जो जो सजा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसका नतीजा ये होगा कि अब उनका जो सदस्यता है उनकी उसको पुनर्वत हो जाएगी और संसद में जो सत्र चल रहा है शायद उसमें भी वो बतौर सांसद हिस्सा ले पाएंगे। इस पर बहुत सारा बातचीत अभी होने वाली है। शाम को भी आप अगर जुड़ेंगे तो एक 6 बजे आसपास जो है हमारी एक इस पर एक चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो ये खबर उस पर नहीं है, तो सिर्फ अपडेट मैंने शेयर किया। खबर कुछ और मुद्दों पे है। खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो बर्ताव है नहीं ही जाना है, मतलब कि सदन में जाकर मणिपुर पर नहीं बोलना ही है। ये जो एक एक वो अकड़ है उनकी, गजब की है। उसको लेकर जो है सोशल मीडिया में बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव लोग जो हैं इस देश की जो लोकतंत्र है हमारा, इसकी पीड़ा का जो बयान कर रहे हैं, इस देश की जनता के मन में जो अभी चल रहा होगा उसका जो बयान करते हुए मुझे दिखे, मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हुआ। कुछ 2-3 वीडियोस जो मैंने देखे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको भी वो दिखाऊं और आपसे भी वो साझा करूं और आपको भी वो जो है आप उसको देखने के बाद पता नहीं आप जो भी अपनी प्रतिक्रिया हो तो हमको जरूर से दीजिएगा। तो हमने कुछ 2-1 वीडियो जो अलग से निकाले, बड़े मार्मिक है। एक तो हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं भगत राम जी, आप जानते हैं हम उनके साथ कार्यक्रम कर चुके हैं और शायद अभी एक आध हफ्ते में एक और करेंगे। तो एक तो उन्होंने बड़ा एक अद्भुत सटायर व्यंग्यात्मक जो एक वीडियो बनाया है और जिस तरह से उसको बनाया है बड़ी काफी क्रिएटिव है। और जो शब्द जो एक रचना उन्होंने व्यक्त की है अपने इस वीडियो में, वो बड़ी जबरदस्त है। वो आप जानते हैं भगत राम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को मेरा शेर अपना शेर करके उसको एक शेर की उपमा देते हुए वो अपना व्यंग और कटाक्ष और ये सब करते हैं। वो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूं कि अभी से अगर आप हमारे इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दें तो हमारी बात और ये जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबके मदद और आप सबके सहयोग से। अच्छा, ये दिखाऊं उससे पहले मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा हंसने जैसा एक बयान है जो अनुराग ठाकुर साहब ने दिया हुआ है संसद में। तो मुझे लगता है पहले वो दिखा दूं मैं आपको कि किस बेशर्मी से जो है सत्ताधारी पार्टी के लोग जो हैं वो झूठ पे झूठ बोल सकते हैं। और उस पर उन्होंने, मुझे लगता है कि इस सृष्टि में जितने भी डिग्रियां होती हैं, उपाधियां होती हैं, वो सब पाली हैं। तो जब नॉर्थ ईस्ट पर बात हो रही थी तो अब वो खेल भी देखते हैं, खेल मंत्रालय भी वो संभालते हैं। तो अनुराग ठाकुर साहब ने फिर जो है नॉर्थ ईस्ट पर जो कुछ बोला है, पहले वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको भगत राम जी और एक और जो है वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। पहले वो मेरे ख्याल से आप पहले ये देख लीजिए, सुन भी लीजिए पूरा ठीक से। माननीय सांसद महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां पूर्व की सरकारों में केवल लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ और 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। ये दिखाता है कि सरकार का नॉर्थ ईस्ट के प्रति प्रेम भी और काम भी। इसके अलावा सर, जो खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, अब ये सेंटर्स 1000 सेंटर एक साल में हम खोलने जा रहे हैं। और मुझे ये भी कहते हुए प्रसन्नता, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि इसी साल 2023 में देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर जिला में एक नहीं, बाकी जगह एक सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए हर जिला में 2-2 सेंटर भी लगभग देने का काम हमने किया है। जो 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं, ये दिखाता है मोदी सरकार का। दूसरा जो आपने कहा अन्य प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, तो
तो ऐसे 75 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए सैंक्शन है, जिसके ऊपर 520 करोड़ रुपया 520.60 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है सर, इसका 634.34 करोड़ रुपया अलग से है। ये जो प्रोजेक्ट हैं 75 प्रोजेक्ट, जैसे हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे 75 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए 520 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च हो रहा है। जो उन्होंने पूछा अन्य क्या हो रहा है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी 3 वहां पर चल रहे हैं, 12 साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, 22 एक्रेडिटेड अकेडमीज वहां पर चल रही हैं। ऐसे हमने अखाड़े भी वहां पर लिए हैं। और सर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियों ने विशेष तौर पर, मैरी कॉम इस सदन का हिस्सा थी, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में कहीं से आई तो मैरी कॉम थी। अगर हमें कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल किसी ने जिताया और कॉमनवेल्थ गेम में भी पहला गोल्ड मेडल किसी ने जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से बेटी आती है। ऐसे ही हमारी अन्य खेलों में भी, फुटबॉल में सुनील छेत्री से लेकर हमारे बाईचिंग भुटिया हो, या हमारे लवलीना ने बॉक्सिंग में, या शिवा थापा ने, ऐसे सर मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान खेलों की दृष्टि में है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं 2014 के बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरी ताकत के साथ काम किसी ने खेलों की दृष्टि में किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। एनडीए की सरकार ने किया है, अनुराग ठाकुर साहब का ये कहना है। और हम कह रहे हैं कि हम तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मानते हैं। अब क्या एक्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं। जिस मीराबाई चानू का नाम लिया, उन्होंने जो एक अपील वीडियो के द्वारा प्रधानमंत्री जी को भेजी थी कि मेरा राज्य जल रहा है, कृपया जो है इसको आप जल्दी से ठीक करें, उस बारे में आप बात नहीं करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ी, जो आपने बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लिया, मणिपुर से बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ फुटबॉलर्स भी हैं, उन्होंने अपील की। वही स्पोर्ट्स पर्सन वही हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। उन सब लोगों ने अपील की आपके आपके मतलब पार्टी के सबसे बड़े नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कि आप मेहरबानी करके कुछ कीजिए, हमारा राज्य चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप इंटरवीन करें। तो वो बात आपने नहीं सुनी, तो फिर वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, कौन सी वाली एक्ट ईस्ट पॉलिसी है भाई, है? तो ये अब सुनवाते हैं इस पूरी स्थिति पर। भगत राम हमारे जो मित्र भी हैं, बहुत ही दिल को छूने वाली, एकदम छू लेने वाली जो है ये उन्होंने एक प्रस्तुति की है। आप इसको ठीक से इसको सुनिएगा। शेर की फिर से भूख जगी, बड़ी जोर की भूख लगी है। शेर की फिर से भूख जगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है। चूस कर या काट कर, इंसानों को बांट कर, कपड़ों से देख और छाट कर, खाएगा तो शेर ही। जड़ हो तुम या चेतन हो, रहीम हो या रामेश्वर हो, इंसान नहीं मांस मात्र हो, उसके लिए भोजन के पात्र हो। शेर का शौक रहे सलामत, कम ना पड़े शिकार की आमद। कोई होता हो तो हो बर्बाद, शमशानों कब्रिस्तान रहे आबाद। डंका बजता रहे शेर का, जलवा कायम रहे शेर का। राजा उसको ही फिर बनना है तो देश को जंगल बनना होगा। राजा उसको ही फिर बनना है तो देश को जंगल बनना होगा। और शेर शेर ही कहना होगा, बस थोड़ा ही सहना होगा। पांव से लेकर हाथ तक, मणिपुर से मेवात तक, उस भारत से आज तक बंदर उसके काम आएंगे जो हिरणों को फुसलाएंगे और उसकी भूख मिटाएंगे। तुम सोचो अब क्या करोगे, आगे अब क्या जतन करोगे। एक दूजे को पेश करोगे या फिर वो खरगोश बनोगे। क्योंकि शेर की फिर से भूख जगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है। गजब है। शेर को फिर से भूख लगी है, शेर की फिर से भूख जगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है। ये आज की स्थिति है हमारी। अब आप चाहे बंदर हैं,
अपने आप को क्या देखते हैं? मैं देशवासियों से बात करता हूँ, मैं इस पूरे मामले में किस रूप में देख रहे हैं? ये जो भूखा शेर है, जिसको भूख लगी है, जो चाहता है कि शमशान और कब्रिस्तान आबाद रहें, बंदर हैं, अगर अपने आसपास तो उससे चीतिएगा और खरगोश मत बनिएगा। ये आपसे मैं बस कहना चाहता हूँ। और ऐसी बातें होंगी इस तरह की, तो वो मैं आपके समक्ष जो है वो लाता रहूंगा, आपसे साझा करता रहूंगा। ये जो हमारी पूरी बातचीत थी इस कार्यक्रम में, आपको उस पर आपके जो भी विचार हो तो वो आप जरूर से हमारी कमेंट बॉक्स में नीचे जो है लिख के हमको बताइएगा। और बात आपको अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर आप जरूर से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो की जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवा दें। इस कार्यक्रम में आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।